नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जातवन स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज आपकी क्लास होने वाली है प्रमुख राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है ना साथियों, जो आपका राजस्थान की कला और संस्कृति में जो आपका टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, वो दोस्तों BSTC में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना साथियों, और यह काफ़ी नंबर का पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। ठीक है ना साथियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचपीर क्या होता है। ठीक है ना साथियों, पंचपीर क्या होता है? हिंदुओं के 5 लोक देवता जिन्हें मुस्लिम समाज में पीर मानकर पूजते हैं। ठीक है ना साथियों, पंचपीर हिंदुओं के 5 लोक देवता जिन्हें मुस्लिम समाज में पीर मानकर पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पंचपीर। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। और पंचपीरों में जो 5 देवता हैं उनके नाम है, पहला है पाबूजी राठौड़, दूसरा रामदेव जी तंवर, तीसरा है गोगाजी चौहान, चौथा है हड़बूजी सांकला और पांचवा है साथियों मेहाजी मांगलिया। ठीक है ना, याद रखना इनको। आगे है साथियों कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको अवतार माना जाता है, अवतार माने जाने वाले लोक देवता। तो पहले हैं साथियों रामदेव जी तंवर, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। याद रखना इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट। ठीक है ना साथियों। तो और दूसरा है पाबूजी राठौड़, जिन्हें भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तीसरा है साथियों कल्लाजी राठौड़, जिन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है। याद रखना, ये दोस्तों वे लोक देवता हैं जिनको अवतार माना जाता है, किसी भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है ना साथियों। अब है साथियों आपके कि सर्पदंश के इलाज हेतु पूजे जाने वाले लोक देवता। सर्पदंश के इलाज हेतु कौन से लोक देवता साथियों पूजे जाते हैं? ठीक है ना साथियों। तो 5 लोक देवता ऐसे हैं साथियों जो सर्पदंश के इलाज हेतु पूजे जाते हैं। पहला है गोगाजी चौहान, दूसरा है साथियों वीर तेजाजी। इनके बारे में, गोगाजी के बारे में आपको याद रखना है साथियों कि यदि आपसे पूछे कि नागों का लोक देवता किसे कहते हैं तो गोगाजी को, और यदि पूछे सांपों का लोक देवता तो याद रखना साथियों वीर तेजाजी को। केसरिया कुंवर जी सर्पदंश के इलाज हेतु पूजे जाते हैं। ठीक है ना साथियों, कल्लाजी राठौड़ और हरिराम जी बाबा, याद रखना इनको। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले लोक देवता, पंचपीरों में प्रमुख लोक देवता जो हैं साथियों बाबा रामदेव। ठीक है ना साथियों, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव, इनका उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या हैं? रोनेचारा धनी, याद रखना दोस्तों, रोनेचारा धनी, रामसा पीर, लीले घोड़े वाला बाबा। लीले घोड़े वाला बाबा यहाँ पर किसको कहा जाता है? बाबा रामदेव को। और यदि दोस्तों आपसे पूछे कि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है तो याद रखना कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है ना साथियों, याद रखना। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर इनके उपनाम क्या क्या हैं? रोनेचारा धनी, रामसा पीर और लीले घोड़े वाला। रामसा पीर की उपाधि साथियों इनको मुस्लिम लोगों द्वारा दी गई थी। ठीक है ना साथियों, रामसा पीर की उपाधि मुस्लिम लोगों द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं साथियों इसके अवतार के बारे में। तो अवतार की बात की जाए साथियों तो भगवान कृष्ण, रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है ना साथियों, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और वंशज किसके हैं? तो अर्जुन के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? अर्जुन के वंशज हैं। और अवतार दोस्तों भगवान कृष्ण का माना जाता है। और जो दोस्तों लोक देवता हैं रामदेव जी, उनका जन्म 1405 ईस्वी में उड़ू कश्मीर, जो कि साथियों कहाँ पर है? बाड़मेर में। उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। और तिथि पूछे साथियों तो भाद्रपद शुक्ल द्वादश को इनका जन्म हुआ था, जिसे क्या कहते हैं साथियों? अवतार की तिथि या बाबेरीरी बीज या बाबेरीरी दूज कहा जाता है। याद रखना इनको।
अब दोस्तों बात करते हैं बाबा रामदेव के माता पिता। माता पिता कौन थे? तो इनकी माता थी मैणा दे और पिता थे साथियों इनके अजमलजीत तंवर। माता कौन थी? मैणा दे और पिता साथियों अजमलजीत तंवर। पत्नी थी साथियों इनकी नेतल दे। याद रखना इनको, ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बाबा रामदेव की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखना नेतल दे। नेतल दे, नेतल दे बाबा रामदेव की पत्नी। और ये कहाँ की निवासी थी? तो साथियों अमरकोट, अमरकोट की निवासी, जिसे वर्तमान में साथियों उमरकोट कहा जाता है। उमरकोट, तो यह साथियों वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दोस्तों यदि उनके गुरु की बात की जाए तो गुरु हैं साथियों इनके योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी। और योगी बालीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। योगी बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है साथियों? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है ना, याद रखना इसको। और दोस्तों ग्रंथ 24 बाणियाँ, ग्रंथ की रचना जो बाबा रामदेव जी थे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखना 24 बाणियाँ। 24, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ साथियों, 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी। और किस भाषा में की थी? तो याद रखना सदुकड़ी भाषा में। सदुकड़ी भाषा में इसकी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है ना साथियों। तो ये दोस्तों बाबा रामदेव के बारे में हो गया। बाबा रामदेव के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है ना साथियों। अब दोस्तों बात करते हैं बाबा रामदेव के कुछ अन्य फैक्ट। तो यहाँ पर है, रामदेव जी ने पोखरण में भैरव राक्षस का वध किया था। ठीक है ना साथियों। पोखरण वर्तमान में कहाँ पर है? जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में है। और उन्होंने वहाँ पर किस राक्षस का वध किया था? तो याद रखना भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना, रामदेव जी ने अपनी बहन का नाम क्या था साथियों? याद रखना बहन का जो नाम था वो था सुगनाबाई। सुगनाबाई। उसका विवाह पोखरण में पुंगलगढ़ बीकानेर के जो जागीरदार थे जिनका नाम था साथियों विजय सिंह, उनके साथ ही किया था। ठीक है ना साथियों, याद रखना। दूसरा है, रामदेव जी ने पोखरण को अपनी बहन, या ऐसा कहा जाता है कि साथियों जब उसकी बहन सुगनाबाई का विवाह हुआ था तो उन्होंने पोखरण को अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। और दोस्तों अन्य जो लोग हैं उनका मत है कि भतीजी के विवाह पर उन्होंने अपना जो पोखरण है उसको दहेज में दे दिया था। याद रखना इसको, बहन या भतीजी को। अब दोस्तों बात करते हैं कि रामदेव जी पोखरण को छोड़कर रुनेचा जैसलमेर आ गए। जब उन्होंने अपनी बहन का विवाह जो पुंगलगढ़ बीकानेर के जो जागीरदार थे विजय सिंह उनके साथ किया, तो उनके बाद वह पोखरण को छोड़ करके और कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे साथियों? रुनेचा जैसलमेर में आ गए थे। रुनेचा जैसलमेर में। और यहीं पर साथियों याद रखना रामदेव जी का जो मेला है, सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का यहीं पर बढ़ता है। कहाँ पर? रुनेचा जैसलमेर में। याद रखना इनको। रुनेचा जैसलमेर के बारे में पढ़ते हैं साथियों कि यहाँ पर रामदेव जी ने डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाया। तो दोस्तों एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन किसको बनाया था? बहन तो साथियों उसकी थी सुगनाबाई, लेकिन जो धर्म बहन थी वो थी साथियों डालीबाई मेघवाल। याद रखना इसको, डालीबाई मेघवाल। यहाँ पर रुनेचा जैसलमेर में यहाँ पर राम सरोवर तालाब के किनारे और जीवित समाधि, ठीक है ना साथियों, याद रखना राजस्थान की एकमात्र जीवित समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि है। और किस स्थान पर? रुनेचा जैसलमेर में। और किस सरोवर तालाब के किनारे? तो याद रखना साथियों राम सरोवर तालाब के किनारे। तिथि पूछी जाए साथियों तो भाद्रपद शुक्ल एकादश या दशमी। ठीक है ना साथियों, दशमी या एकादशी इनकी तिथि मानी जाती है समाधि की। अब बात करते हैं साथियों कि जो लोक देवता रामदेव जी थे
उनकी जो समाधि है वो रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी जीवित समाधि है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जिनकी जीवित समाधि है, तो याद रखना बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। अब बात करते हैं रिखिया। रिखिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के जितने भी भक्त हैं उन सबको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। याद रखना रिखिया किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के भक्त थे उनको रिखिया कहा जाता है। याद रखना साथियों कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ क्या है? रामदेव जी ने रुनेचा से व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे कामड़िया पंथ कहते हैं। यानी कि साथियों रामदेव जी ने जब रुनेचा जैसलमेर आए तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर भेदभाव बहुत था, इसलिए उन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था साथियों कामड़िया पंथ। और क्यों चलाया? तो याद रखना साथियों जो कामड़िया पंथ है वो इसलिए चलाया क्योंकि रुनेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाया जा सके। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। इस पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती हैं। किस पंथ की महिलाएं साथियों? याद रखना कामड़िया पंथ की महिलाएं। तो दोस्तों यह सवाल पूछ लिया जाता है कि जो कामड़िया पंथ की महिलाएं वो 13 ताली, किस पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं? तो दोस्तों याद रखना कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। याद रखना इसको। अब दोस्तों बात करते हैं शुद्धि आंदोलन की। शुद्धि आंदोलन। तो दोस्तों जिन हिंदू धर्मों के लोगों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया, रामदेव जी ने उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है ना साथियों, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो बाबा रामदेव ने शुद्धि आंदोलन चलाया। और क्यों चलाया? तो जिन हिंदू लोगों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था उन्हें फिर से हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना साथियों, याद रखना। रामदेव जी की एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी हैं? तो याद रखना राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी हैं जो कि कवि भी हैं। दूसरा है साथियों रामदेव जी की तुलना किससे की गई है? तो याद रखना संत कबीरदास से इनकी तुलना की गई है। संत कबीरदास से इनकी तुलना की गई है। किसकी? रामदेव जी की। दोस्तों याद रखना जो रामदेव जी के भक्त या सहयोगी हैं वो कौन कौन थे? तो रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरिजी भाटी। रामदेव जी के भक्त या सहयोग कौन कौन थे? तो रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरिजी भाटी। ठीक है ना साथियों। रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी साथियों? उसकी डाली बाई मेघवाल ने राम सरोवर झील के किनारे समाधि ली थी। ठीक है ना साथियों, रामदेव जी की बहन ने किस झील के किनारे समाधि ली थी? तो राम सरोवर झील के किनारे समाधि ली थी। और साथियों ये समाधि उन्होंने रामदेव जी के समाधि लेने के करीब 7-8 दिन बाद समाधि ली थी। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। अब दोस्तों बात करते हैं रामदेव जी के राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है साथियों रामदेवरा मंदिर जो कि कहाँ पड़ता है? रुनेचा और रामदेवरा जो कि कहाँ पर है साथियों? याद रखना जैसलमेर। रामदेवरा का मंदिर कहाँ पर है? रुनेचा जैसलमेर में। ठीक है ना साथियों, यहाँ पर रामदेव का विश्व प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जो रामदेवरा का मंदिर है वो साथियों रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों याद रखना यदि आपसे पूछे कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो याद रखना रामदेवरा मंदिर। ध्वजा की बात की जाए तो साथियों 5 रंगों की होती है और पूजा पगले की पूजा की जाती है। जो इसके पगले हैं उनकी पूजा की जाती है। दूसरा है साथियों मसूरिया पहाड़ी, कहाँ पर है? जोधपुर में। दूसरा मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में।
तीसरा है साथियों सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और चौथा है खुड़ियास अजमेर में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो खुड़ियास अजमेर को। और यदि पूछे भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो याद रखना साथियों जो भारत का छोटा रामदेवरा है वो कहते हैं गुजरात को। भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं, तो गुजरात को। ये देखिए साहब, छोटा रामदेवरा गुजरात, भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं, गुजरात का रामदेवरा। रामदेव जी की पड़ या फड़, रामदेव जी की जो पड़ या फड़ है उसको कामड़िया जाति के जो भूपे हैं उनके द्वारा बांचा जाता है। कामड़िया जाति के भूपों द्वारा जो रामदेव जी की फड़ है उसको बांचा जाता है। और वाद्य यंत्र की बात की जाए तो साथियों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसकी जो फड़ या फड़ है उसको बांचा जाता है। याद रखना साथियों इसको। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो रामदेव जी की फड़ है उसका सर्वाधिक वाचन कौन करता है, तो जैसलमेर और बीकानेर में रामदेव जी की पड़ या फड़ का सर्वाधिक वाचन किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य प्रारंभ से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन रम्मत लोक नाट्य प्रारंभ से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ठीक है साथियों, याद रखना इसको। राजस्थानी लोक साहित्य में रामदेव जी का गीत भजन सबसे लंबा या सबसे बड़ा है। ठीक है साथियों, यदि पूछे कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत या सबसे लंबा भजन किसका है, तो याद रखना रामदेव जी का जो भजन है वो सबसे लंबा भजन है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे लोक देवता की। पंचपीरों में दूसरे लोक देवता हैं साथियों आपके पाबूजी राठौड़। कौन से हैं, याद रखना पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ को क्या कहा जाता है साथियों, प्लेग रक्षक लोक देवता। प्लेग किन से होता है, याद रखना चूहों से प्लेग होता है। तो चूहों के लोक देवता या प्लेग रक्षक लोक देवता किसे कहते हैं, तो पाबूजी को। प्लेग रोग हो जाता है साथियों तो किसकी पूजा की जाती है, पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। याद रखना इसको। जन्म की बात की जाए तो साथियों 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। माता साथियों इनकी थी बाछल देवी, पिता साथियों इनके थे धांधल देव राठौड़, और पत्नी की बात की जाए तो साथियों सुप्यार दे इनकी पत्नी थी जो कि कांकी निवासी थी। अमरकोट जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, और अमरकोट का जो वर्तमान में नाम है वो याद रखना अमरकोट की ये निवासी थी। नाम क्या था साथियों, सुप्यार दे। याद रखना इसको। अब बात करते हैं पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज थे। तो ये वंशज किसके थे, याद रखना साथियों, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे कौन थे, राव सिंहा, उनके ये वंशज थे। और अवतार साथियों पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जो साथियों रामदेव जी थे वो वंशज किसके थे, अर्जुन के, और अवतार किसका माना जाता था, कृष्ण का। और जो पाबूजी राठौड़ हैं उनको यहाँ पर वंशज किसका माना जाता है, तो जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे कौन थे साथियों, राव सिंहा, उनका वंशज माना जाता है। और अवतार साथियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। याद रखना इसमें। दोस्तों मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, पाबूजी को। तो दोस्तों यदि पूछे कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाया था, तो याद रखना पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाए थे। और याद रखना साथियों जब ऊंट बीमार होता है तो किसकी पूजा की जाती है, पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। और दोस्तों कोलूमंड जो कि कहाँ पर, जोधपुर में, यहाँ पर पाबूजी का जन्म हुआ था। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलूमंड जोधपुर में। और यहाँ पर साथियों पाबूजी ने अपनी बहन का विवाह जायल नागौर के जो जमींदार थे जिसका नाम था साथियों जिंदराव खींची, उसके साथ किया था। जिंदराव खींची इसके बहनोई थे। ठीक है ना साथियों, याद रखना। और इनकी बहन का विवाह इसने किया था। लेकिन साथियों हुआ क्या था कि कोलूमंड जोधपुर में उसी गांव में एक
देवलचारनी देवलचारनी नामक एक महिला थी जिसके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम क्या था साथियों, केसर कालवी। ऐसा कहा जाता है कि जो पाबूजी के जो बहनोई थे जिंदराव खींची, वो एक बार भ्रमण के लिए गांव में गए थे, तो उनकी नज़र जो देवलचारनी की घोड़ी थी उन पर पड़ गई थी और वो उन्हें पसंद आ गई थी। ठीक है ना साथियों। तो वो जो देवलचारनी की घोड़ी थी उसको लेने गए और उन्होंने जाकर देवलचारनी से कहा कि इसके बदले में आपको काफ़ी गायें गिनवा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे ये घोड़ी दे दीजिए। लेकिन देवलचारनी ने ये घोड़ी उनको नहीं दी थी। ठीक है ना साथियों, याद रखना। लेकिन क्या हुआ था साथियों कि उसी के बाद जो पाबूजी राठौड़ उनका जो शादी का सांवा आया था सुप्यारदे का शादी का सांवा कहाँ से आया था साथियों, सुप्यारदे रहने वाली थी अमरकोट की, वहाँ से शादी का सांवा आया था। तो वो देवलचारनी की घोड़ी को लेकर वहाँ पर गए थे और उसके तुरंत बाद ही जो पाबूजी के जो बहनोई थे जिंदराव खींची, उन्होंने कोलमुंड जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था और जो देवलचारनी की जितनी भी गायें थी उनको वो बंदी बनाकर ले गए थे। ठीक है ना साथियों। और कहा जाता है कि जब वो उनको बंदी बनाकर ले गए तो तुरंत बाद ही जो देवलचारनी थी वो पाबूजी राठौड़ के पास गई। कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ के उस समय 3 ही फेरे हुए थे कि देवलचारनी को देखकर वह अपने स्थान से खड़े हो गए और गायों की रक्षा के लिए चल दिए। और दोस्तों कहा जाता है कि वह गायों की रक्षा के लिए केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर अपने 3 सहयोगी चांदा, डेरा और, ठीक है ना साथियों, जो 3 सहयोगी कौन थे उसके, चांदा, डेरा और जो एक सहयोगी था साथियों वो था उनका उनके साथ अपने तीनों सहयोगियों के साथ वो साथियों कहाँ पर गए थे, तो याद रखना एक धेचू गांव है। धेचू गांव कहाँ पर है, जोधपुर में। वहाँ पर उन्होंने अपने जो बहनोई था जिंदराव खींची उसके साथ युद्ध किया और वहीं पर पाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए और वहीं पर उसकी क्या बनी हुई है साथियों, याद रखना, धेचू गांव में उनकी पाबूजी राठौड़ की समाधि बनी हुई है। धेचू गांव में पाबूजी राठौड़ की क्या बनी हुई है साथियों, समाधि बनी हुई है। तो याद रखना, यदि आपसे पूछे कि पाबूजी राठौड़ की जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई है, तो धेचू गांव में बनी हुई है। इसके पीछे की कहानी साथियों मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना साथियों। तो समाधि पूछे तो धेचू गांव जोधपुर में, यहाँ पर उन्होंने अपने जो बहनोई था जिंदराव खींची उसके साथ युद्ध किया था। और पाबूजी राठौड़ का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, कोलूमंड जोधपुर में उसका प्रमुख मंदिर है और वहाँ पर प्रतिमा उसकी है साथियों अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग। ठीक है ना साथियों, याद रखना। दोस्तों याद रखना, प्रमुख मेले की बात की जाए तो जो पाबूजी का प्रमुख मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। और पाबूजी का राज्य में एक अन्य मंदिर है जो कहाँ पर है साथियों, आहड़ उदयपुर में भी है। भील जनजाति और नायक या थ्योरी जनजाति और रायका या सेवारी जनजाति के आराध्य देव कौन है साथियों, याद रखना, पाबूजी राठौड़। तो यदि आपसे पूछे साथियों कि भील जनजाति का आराध्य देव कौन है, तो पाबूजी राठौड़। नायक और रायका इन दोनों को भी साथियों कौन है, पाबूजी राठौड़। और याद रखना, जो पाबूजी की पड़ या फड़ है वो नायक जाति के भूपों द्वारा बाँची जाती है और वाद्ययंत्र साथियों इसमें होता है रावण हत्ता। जबकि साथियों जो रामदेव जी की फड़ थी वो कामड़िया के भूपों द्वारा बाँपी जाती थी और उसमें भी जो वाद्ययंत्र था वो रावण हत्ता था। इस फड़ के साथ पावड़े जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है, वीर गाथा में गाए जाने वाले गीत माठ वाद्ययंत्र के साथ गाए जाते हैं। माठ वाद्ययंत्र के साथ कौन से गाए जाते हैं, तो पावड़े। जबकि साथ जो रामदेव जी की फड़ है उसके साथ ब्यावले गाए जाते हैं। याद रखना इसको। राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो याद रखना, पाबूजी की फड़। और यदि पूछे राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किसकी है या सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो याद रखना, रामदेव जी की। और दोस्तों जो पाबूजी राठौड़ की पूजा है वो मेहर जाति
ये मुसलमान करते हैं। मेड़ जाति के मुसलमान इनको पीर मानकर पूजते हैं। थाली सांकल नृत्य, थाली या सांकल नृत्य पाबू जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है साथियों? थाली या सांकल नृत्य कहलाता है। पाबू जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो साथियों थाली या सांकल कहलाता है। और इसके प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो साथियों कोलूमंड जोधपुर, ठीक है ना साथियों, याद रखना। कोलूमंड जोधपुर में इसके जो प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर, जिसमें साथियों हमने जो राजस्थान के 2 लोक देवता हैं जिनका नाम है साथियों रामदेव जी और पाबू जी, उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उनके बारे में साथियों लगभग हमने सभी डिटेल्स के बारे में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है ना साथियों। तो याद रखना ये BSTC में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। और जो बाकी जो लोक देवता हैं साथियों उनको हम अन्य वीडियो में या और अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को सही दोस्तों हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं साथियों हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम दोस्तों अगले जो लोक देवता हैं उनको कवर करेंगे। अभी साथियों काफ़ी सारे लोक देवता जो बचे हुए हैं, अभी हमने साथियों केवल 2 लोक देवताओं के बारे में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है ना साथियों, याद रखना। चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।